संगत जी, इस वीडियो के शुरू में ही मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आज इसी वक्त काल आपसे आपके कर्मों का हिसाब मांग ले, तो क्या आप दे पाओगे? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक इंसान के सामने खुद काल कर्मों का हिसाब मांगने के लिए आ गया। इस साखी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखते देखते आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। अब चलते हैं साखी की तरफ। एक हरजीत नाम का सत्संगी था। शुरुआत में वह बहुत सीधा था, सिमरन करता था, सेवा करता था, सत्संग पर भी जाता था। लेकिन एक गलती उसने की। उसने बाबा जी की बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया, जैसा हम सभी करते हैं। बाबा जी जिन गलतियों को दोहराने से रोकते हैं, हम उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं। हरजीत ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक दिन बाबा जी ने सत्संग में कहा, बुरे कर्म मत करो, काल हर चीज का हिसाब रखता है। लेकिन हरजीत ने सोचा, अभी तो सब ठीक चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और परिवार में भी सब कुछ ठीक चल रहा है। और यहीं से उनकी गिरावट शुरू हो गई। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा बिजनेस में झूठ बोल लूं, अगर अपने ग्राहकों को थोड़ा धोखा दे दूं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? धीरे धीरे उसने लोगों का पैसा दबा लिया, गलत काम करने लगा, घर वालों की बात भी नहीं मानी। माँ बार बार कहती, बेटा कर्मों का फल बहुत भारी होता है। लेकिन वह माँ की बात सुन हंस देता। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा, जिस रास्ते पर चलने से बाबा जी हमेशा रोकते हैं। अब आप सभी जानते हैं, बाबा जी अपने सत्संगी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब आगे साखी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात उसे सपना आया, अंधेरा सन्नाटा। उस सन्नाटे से एक आवाज आई, तेरे कर्मों का हिसाब तैयार है। उसने सपने में देखा, एक खाता खुला जिसमें हर एक उसका पाप लिखा था। यह देख वह डर गया, लेकिन सुबह उठकर सब भूल गया। उसे फिर भी समझ नहीं आया, यह सपना उसके लिए एक चेतावनी था। वह फिर भी उसी रास्ते पर चला रहा। अब असली खेल शुरू हुआ। व्यापार खत्म होने लगा, लोग दुश्मन बन गए, घर में क्लेश रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों होता जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी थी, काल धीरे धीरे हिसाब बराबर कर रहा था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे लगा, आज कुछ होने वाला है। और तभी वही आवाज फिर अंदर से सुनाई दी, अब हिसाब देना होगा। उसके सामने काल खड़ा था। उसके हाथ में एक खाता था, जिसमें उसके सभी बुरे कर्मों का हिसाब लिखा था। वह अपने सभी बुरे कर्म देखकर रोने लगा और बोला, इन कर्मों का हिसाब मैं नहीं दे पाऊंगा। काल बोला, जब कर्म किए थे तब क्यों नहीं सोचा? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब दिल से सच्ची आवाज निकलती है, बाबा जी मुझे बचा लो। और उसी पल एक प्रकाश प्रकट हुआ। गुरु प्रकट हुए। गुरु ने काल से कहा, यह हमारा बच्चा है। काल बोला, इसके कर्म बहुत भारी हैं। गुरु बोले, इसे सुधरने का एक मौका दें। काल ने गुरु की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, गुरु जी, यह आपका शिष्य जरूर है,
लेकिन इसके कर्मों का बोझ बहुत भारी है। इसने लालच किया, झूठ बोला, लोगों का हक मारा। नियम तो नियम है, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। गुरु शांत थे, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने हरजीत की ओर देखा, जो कांप रहा था, जो टूट चुका था। गुरु बोले, काल, हम तेरे नियमों को जानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई आत्मा सच्चे दिल से पश्चाताप करती है तो उसे एक मौका दिया जाता है। काल ने कहा, गुरुजी, क्या आपको यकीन है कि यह बदल जाएगा? यह पहले भी चेतावनी के बाद नहीं बदला। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, इस बार यह डर से नहीं, समझ से बदलेगा। इस बार इसे अपने कर्मों का बोझ महसूस हो चुका है। हरजीत रोते हुए गुरु के चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी हर बात को हल्के में लिया। मैंने गलत रास्ता चुना। अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और काल से कहा, इसे एक आखिरी मौका दे दो। अगर यह फिर भी गलती दोहराएगा तो फिर इसे कोई नहीं बचाएगा, हम भी नहीं आएंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर काल ने अपना खाता बंद किया और हरजीत से बोला, ठीक है, बाबा जी के कहने पर तुम्हें एक मौका दिया जाता है, लेकिन याद रखना, अगली बार कोई दया नहीं होगी। जैसे ही यह कहा, वह दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। हरजीत अचानक नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह समझ चुका था, कर्म मजाक नहीं होते, हर गलती लिखी जाती है और काल हर पल हिसाब तैयार रखता है। उसने सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगी जिनका उसने हक मारा था। उसने उनका पैसा लौटाया। उसने झूठ छोड़ दिया, धोखा छोड़ दिया और सच्चाई का रास्ता पकड़ लिया। अब वह पहले से भी ज्यादा सिमरन करने लगा, सेवा करने लगा और हर सत्संग में एक ही बात कहता, जब समय होता है तब हम नहीं समझते और जब समझ आता है तब समय निकल चुका होता है। अगर आज भी मौका मिला है तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि जब काल सामने खड़ा होगा तो कोई बहाना काम नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज काम आएगी, गुरु की शरण और सच्चे कर्म। मैंने अपनी आंखों से देखा है काल का खाता और गुरु की दया। इसलिए आज से ही बदल जाओ, कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि शायद अगला नंबर हमारा ही हो। संगत जी, अब हमें सोचना है, आज अगर काल आपसे हिसाब मांग ले तो क्या आप तैयार हैं? अभी भी समय है, बुरे कर्म छोड़ दो और गुरु की शरण में आ जाओ। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो कि गुरु आपकी रक्षा करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, बाबा जी मुझे संभाल लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के आखिर में मेरी तरफ से आप सभी संगत को राधा स्वामी जी।